जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है 8 नवंबर के लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे, इस ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे और एक लव मैसेज लेंगे। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए टैरो के कार्ड्स। अब देखते हैं ओरेकल में से कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। देखते हैं कौन से कार्ड्स मिले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे लव मैसेज। 50 से भी ज़्यादा लव मैसेजेस है ये, उसमें से कौन सा ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा रहा है सुबह सुबह, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग से। ये मिल गया कार्ड। ये लव मैसेज लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश जो काफी वक्त से शायद रुकी हुई थी, पैसों की वजह से, घर वालों की वजह से, या फिर इनकी करियर में कोई दिक्कतें आ रही थी जो अड़चन बनी हुई थी या रोड़ा डाल रही थी इनके दिल की ख्वाहिश पूरी करने के बारे में। तो शायद उनको उस बात का सोल्यूशन मिल चुका है या उस बात से रिलेटेड कोई बात है जो शायद ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या करना चाहती है। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि जैसे यहाँ पे एंजल्स वगैरह तो साइन होते ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये कॉफिन वगैरह जैसा कोई दिख रहा है। तो हो सकता है रात को इन्होंने कोई ऐसा सपना देखा है, क्योंकि यहाँ पे एक आउल है यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है मोस्टली रात को। तो रात को शायद इन्होंने कोई सपना देखा है जिसमें शायद डेथ की एनर्जी कुछ फील की है। कुछ बुरे सपने की वजह से सुबह सुबह ये उठ चुके हैं और थोड़ा सा वही ख्याल इनके दिलो दिमाग में छा रहा है, यानी कि मे बी उनके एंसेस्टर उनसे कुछ कहना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी ड्रीम में आके उनको शायद कुछ साइन मिला है, या फिर उन्होंने आके ब्लेसिंग्स दी है जिसकी वजह से शायद ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या सॉल्व हो सकती है, ऐसा उनको कोई साइन मिल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सपने बुरे ही होते हैं, कई बार हमारे सपने कुछ हमें बताने के लिए भी आते हैं जिसमें से साइन क्या है ये हमें खुद ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट है टेम्परेंस। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, और 2 कप है। दोनों कप में से एनर्जी ट्विन फ्लेम इस इन्फिनिटी सिंबल में जा रही है, यानी कि आपके पर्सन भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और आप भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी तो है ही, यानी कि प्यार है, लेकिन इस डिवाइन टाइमिंग की वजह से शायद आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, और मे बी इसी डिवाइन टाइमिंग के बारे में वो सोच रहे हैं कि कब एंजल्स आप दोनों को साथ में लाएंगे, उसको लेके सोचा जा रहा है। फिर है द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड तो आपको पता ही है, जादू, मैजिक इस बात से भरा हुआ होता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ जादुई बात हो जाए, जैसे कुछ मैजिक की जिंदगी में फील करे। इनके पास सॉर्ड भी है जिससे ये कम्युनिकेशन भी करते रहते हैं आपसे। पेंटेकल भी है, यानी कि फैमिली से जुड़ी हुई बातें शायद उन्होंने आपको सब कुछ बता दी है। वैंड है उनके हाथों में जो रिप्रेजेंट करता है ये एक्शन देना चाहते हैं, और वैंड जिस तरफ साइन दे रहा है वहाँ है कप जो रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशन को। तो आपसे प्यार है ये तो बात है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बात उनके लिए बहुत मायने रखती है कि ये कप जो है वो उनके प्यार का कप है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले पर्सन है। पहले वो खुद के बारे में सोचते हैं,
फिर उनके बारे में दिन में जो ख्याल आता है वो सेकंड ऑप्शन शायद आप रहते हैं। इस बात का गलत मतलब मत लेना, लेकिन शायद ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अपनी से जो छोटी सी दुनिया है उसमें ये सब बातें पॉजिटिव चाहते हैं, क्योंकि इन्हें वो हैप्पीनेस चाहिए जहाँ पे इनकी खुशियाँ इन्हें लगता है कि रुकी हुई है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि शायद रात को कोई उन्होंने सपना देखा है, जिस सपने की वजह से थोड़ा सा रात को उठ भी चुके होंगे या फिर उस सपने ने इन्हें उलझन में डाल दिया है। ये कार्ड यही बताता है कि स्लीपलेस नाइट से शायद वो गुजरे हैं या ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से गुजर रहे हैं, यानी कि बेड पे होने के बावजूद भी, जैसे यहाँ पे कोई कांटों पे बेड पे अगर किसी को सुला दे तो उसको नींद आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वैसे ही इस पर्सन की हालत है। और यहाँ पे नीचे जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन। तो कुछ बातें उनको ऐसे ज़्यादा चुभ रही है, यानी कि जब वो सोने की कोशिश करते तो शायद उनका मन उन बातों के बारे में सोचता रहता है जो बातें उनके दिल को चुभ रही है या तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि शायद इस तरह के सपने उनको आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर शायद उनको बोल रहे हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग तो मैटर करता ही है किसी भी रिश्ते में, भले ही वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। स्पेसिफिक टाइम किसी का कब लिखा है, किससे कब शादी होगी, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे कहते हैं ना, दुनिया में आना और दुनिया से जाना, ये दोनों बातें डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होते रहता है, इस तरह के ख्याल शायद काफ़ी ज़्यादा उनको सता रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। बैलेंस, माइंड नीड्स विल बी मेट। तो यहाँ पे क्लियरली, बाकी दो कार्ड मैं नहीं पढ़ूंगी आज, लेकिन इस पर्सन को जैसे यहाँ पे सोई हुई है और ये रेस्ट लाना चाहती है, क्योंकि इसको लगता है कि इसको बैलेंस चाहिए। यानी कि अगर ज़िंदगी में इंसान अच्छा खासा पैसा कमा रहा है लेकिन उसको सुकून भरी नींद नहीं आ रही, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। वैसे ही उसी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चे दिल से प्यार करने वाला कोई पर्सन हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ज़िंदगी इम्बैलेंस होती है। और इस पर्सन को यही एहसास होता है कि मुझे ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सो रही है लेकिन शायद इसको सुकून बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करते हैं चुभन को, यानी कि जैसे कांटों के बेड पे है। यहाँ पे फूल है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये जो फूल है वो इर्द गिर्द है, इस बेड पे नहीं है। यानी कि उसको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि मुझे भी ये सब फूलों वाला बेड मिल सकता है, बस थोड़ा सा चेंज मेरी लाइफ में आना ज़रूरी है। तो उस बात को लेके सोच रहे हैं और बैलेंस लाना चाहते हैं ज़िंदगी में। नेक्स्ट इज सेंटर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। पहले अपने बारे में सोचेंगे, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही होगा, क्या गलत, उसके बाद ये बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे आपका भी ख्याल शायद सेकंड नंबर पे इनके दिलो दिमाग में आता है। चेयर सेंटर, आई होल्ड माई सेंटर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मेडिटेशन जैसा कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी ये सेंटर्ड है, यानी कि इसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बना लिया है कि जहाँ से इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। तो वैसे ही आपकी जो पर्सन है वो शायद काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातों के बारे में ज़्यादा घिरे हुए हैं, जिस वजह से शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को ऐसे सेंटर्ड करके रखा है। यानी कि कई बार शायद वो कोशिश भी करते हैं कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करें, लेकिन फिर वापस अपने उस छोटी सी दुनिया में, इस छोटे से माहौल में वो अटक जाते हैं, जिसकी वजह से शायद उस माहौल से वो निकल नहीं पाते। नेक्स्ट है हाईएस्ट गुड, आई एम कंड्यूइट। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैजिशियन के जैसा ही कार्ड है, इसके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं और इसको चूज करना है कि मेरे लिए क्या सही है या मैं क्या चाहती हूँ, मेरे लिए राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है। वैसे ही ये मैजिशियन के कार्ड में भी जैसे ऑप्शंस रखे हुए हैं, वैसे ही इनके सामने जिंदगी राइट नाउ कौन कौन से ऑप्शंस रख रही है। करियर से जुड़ी बातें हो, पैसों से जुड़ी बातें हो या फिर प्यार से जुड़ी बातें हो, जैसे आपके साथ वो प्यार भरे पल पा सकते हैं। अगर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद के ऊपर या फिर आपके ऊपर भी थोड़ा खर्च कर सकते हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में क्या क्या है, मुझे उसकी कितनी जरूरत है और मैं इसका आगे क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट है स्पिरिट, आई एम फिल्ड विथ लाइट।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मेडिटेशन के जैसा ही थोड़ा सा कार्ड है। तो स्पिरिट्स कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिट इन द सेंस कि हायर सेल्फ भी हो सकता है, और कई बार थोड़ा सा एंसेस्टर वगैरह भी उनसे मिलने शायद आ रहे हैं, या फिर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद स्पिरिट फॉर्म में है, यानी कि इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, फिर भी इनसे शायद उनका एक ऐसा कनेक्शन है जो इन्हें कोई गाइडेंस देता था, या फिर इनसे शायद सलाह मशवरा करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे नानी हो, दादी हो, पेरेंट्स हो। पेरेंट्स में भी कई बार अगर कोई जा चुका है दुनिया छोड़ के, तो भी उसकी शायद नज़रें हम पे रहती हैं। जैसे मेरी मॉम भी नहीं है और मैं रोज़ उसको मिस करती हूँ, और मुझे पता है कि वो कहीं भी है, वहाँ से वो मुझे ज़रूर देख रही है। तो ऐसे ही इस पर्सन को भी शायद लगता है कि वो लाइट्स के थ्रू जा रहे हैं ज़िंदगी में आगे, यानी कि उनको जब शायद मुसीबत में कोई रास्ता नहीं नज़र आता, तो कहीं ना कहीं उन्हें रे ऑफ होप दिख जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक उम्मीद की किरण ज़रूर मिल जाती है जब भी वो नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे भी शायद उन्हें थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि कोई तो उन्हें शायद सोल्यूशन मिला है, जिसकी वजह से शायद ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं रिगार्डिंग करियर हो, फैमिली हो, या फिर कोई दिल के विश हो। और फाइनल कार्ड है नाउ इन द होली स्पेस बिटवीन। ये बटरफ्लाई बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो छोटा सा बटरफ्लाई हो या हमारी ज़िंदगी हो, हम सबको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही पड़ता है। हर एक को प्रेजेंट में जीना पड़ता है, जिसे हम नाव कहते हैं, होल स्पेस बिटवीन। तो प्रेजेंट में रहना हम कई बार भूल जाते हैं, मतलब हम पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो लम्हा ऊपर वाले ने राइट नाउ हमें जीने के लिए दिया है, उस लम्हे को हम भूल जाते हैं, उसके इम्पोर्टेंस हम ध्यान में नहीं लेते। तो ये पर्सन इस प्रेजेंट मोमेंट में शायद सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ चुका है, या कितने बदल चुके हैं ये। तो प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद इसी वजह से प्रेजेंट में जीते हुए ही आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं, जहाँ पे कुछ सरप्राइज देने के बारे में भी हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं। तो शायद अब फाइनली इनको प्रेजेंट में जीना आ रहा है। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू आर द पर्सन आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट। तो आप ही हैं वो पर्सन जिनके बारे में ये सपना देखते रहते हैं, या सपना देखती रहती है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में मैंने कहा कि शायद उनके इस एंसेस्टर उनको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। वो जानते हैं कि ये किसके सपने में खोए रहते हैं, इसलिए शायद इनको कुछ गाइडेंस देने के लिए ये आए हैं, और शायद कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इनको कोई सोल्यूशन मिल चुका है। तो ये तो अच्छा ही रीडिंग है आज का, लेकिन फिर भी आप भी पॉजिटिव सोचिए। हैव अ नाइस डे।